मैं इस वक्त जर्मनी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे फायर ब्रिगेड का दफ्तर है। आप इस सायरन की एक बार आवाज़ सुन लें, फिर मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। आ रही है ना आवाज़? आवाज़ आपने सुन ली। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जर्मनी के अंदर ना तो जंग लगी है, ना यहाँ पर कोई सैलाब आया है, ना यहाँ पर कोई जो है ना अर्थक्वेक है, कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है। लेकिन ये जो सायरन बजाए गए ना आज 11 सितंबर 2025 है। आज जर्मनी के अंदर नेशनल वार्निंग डे है। ये दिन साल में एक दफ़ा मनाया जाता है। इसमें करते क्या हैं, इसमें जितने भी आपके एमरजेंसी के इक्विपमेंट होते हैं, लाइक आपके सायरन हो गए, आपके जितने भी मवासलात का निज़ाम हो गया जिसके ज़रिए आप आवाम तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, कोई भी हंगामी सूरत हाल जब हो जाए, उन सारे सिस्टम्स को इस दिन टेस्ट किया जाता है कि आया कि वो सही वर्क कर रहे हैं। अगर कभी हंगामी सूरत हाल बन जाए तो उस वक्त अगर हम चलाएं तो ये ना हो कि ये वर्क ही ना करें। ये दिन के 11 बजे बजाए गए हैं। इसके बारे में पहले ही न्यूज़ के अंदर इतला थी और 11 बजे से लेकर 11:45 तक मुख्तलिफ़ इलाकों में ये बजाए गए हैं। एक सायरन अगर एक इलाके का बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। 11 बजे से लेकर 11:45 तक ये बजाए गए हैं। 11:45 पर टीवी पे, रेडियो पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ जाती है कि आपके ये जो सायरन बजे हैं ना, इनके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमने टेस्ट किया था। अगर कभी हंगामी सूरत हाल होती है तो हम उस वक्त इनको चलाएं तो उस वक्त वर्क करेंगे। तो उन्होंने आपको क्लियर मैसेज देना होता है 11:45 पे जाके कि हमने टेस्ट किया है, सब कुछ सही वर्क कर रहा है। जनाब, ये सारी तैयारी एक डेवलप्ड कंट्री अपनी नेशन के लिए पहले से ही तैयार करके रखता है। ये नहीं कि बुवे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कन, हर चीज़ पहले तैयार करके ये लोग बैठे हुए हैं। अगर कभी हंगामी सूरत हाल बने तो इनके सारी चीज़ें ना वर्क करती हूँ। ये ना हो कि किसी को जंग लगा हो, किसी का सेल बदलने वाला हो, किसी की तार बदलने वाली हो, इस तरीके की सूरत हाल नहीं होती। ये सब कुछ उन्होंने टेस्ट कर लिया। साल में एक दफ़ा ऐसे ही टेस्ट करते हैं। ये वो डिसिप्लिन है जिसके बारे में कायदे-आज़म ने फरमाया था कि अगर किसी कौम के अंदर डिसिप्लिन है ना तो वो कौम किसी भी मैदान में हार नहीं सकती, वो बड़े से बड़ा मकसद भी हासिल कर सकती है। तो जनाब, मैंने आपको डिसिप्लिन की छोटी सी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दिखाया कि जर्मनी वाले किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं किसी भी हंगामी सूरत हाल में निपटने के लिए। अगर जंग लग जाए या अगर कोई ज़लज़ला आ जाए या अगर कोई हीट वेव आ जाए, सैलाब आ जाए, तो ये सायरन हर इलाके में बजाए जाते हैं। और फिर इस सारी कौम की भी प्रैक्टिस करवाई हुई है कि अगर ये सायरन बजे तो आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है। बात करने का मेरा मकसद ये है कि अगर कल को कोई जंग लगे या कोई भी हंगामी सूरत हाल बने, जंग जीतना या ना जीतना इट्स अनदर थिंग, लेकिन ये जो डिसिप्लिन है ना, ये अगर किसी कौम में हो तो बंदा आधी जंग तो वैसे जीत लेता है। जंग से मुराद ये नहीं होता कि कोई रियल वार, फ्लड के ख़िलाफ़, अर्थक्वेक के ख़िलाफ़, किसी नेचुरल डिज़ास्टर के ख़िलाफ़, तो आपकी ये चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ से मुझे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर याद आ गया कि जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जनाब, कल को जंग जीतनी हारनी इट्स अनदर थिंग, लेकिन जो अंदाज़ है ना इस कौम का, वो काबिल दाद है, वो काबिल दाद है, वो काबिल रश्क है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेरा ख्याल है कि ये मैसेज आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।